लेकिन त्योहारों के बाद अचानक प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, जिस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी लॉकडाउन के बारे में सोचने की जरूरत है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से भी आग्रह किया कि वो जरा सी लापरवाही भी न बरतें और जरूरी दूरी और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया कि बड़ौदा चुनाव की हार के बाद बीजेपी में हड़बड़ाहट है। दिवाली के त्योहार के बाद अचानक कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो गई, जिसको लेकर दिल्ली सरकार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। उसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार से भी लॉकडाउन के बारे में विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बारे में विचार जरूर होना चाहिए और सरकार के साथ साथ लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जरूरी दूरी और मास्क का निरंतर प्रयोग करना ही बचाव है और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा चुनाव में मिली जबरदस्त हार के बाद बीजेपी सरकार अंदर से हिल चुकी है। अब लगता है जैसे सरकार हड़बड़ी में आ गई है। उन्होंने बीजेपी पार्टी की ओर से 30,000 कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग को लेकर भी बयान दिया और कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो पहले से ही ट्रेंड हैं और उन्हें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। मजबूत है और मैंने शुरू में कहा था कि बड़ौदा चुनाव जो है तो केवल एक बाई इलेक्शन नहीं है, ये सरकार की चूल हिला देंगे। अब देख रहे हैं सरकार आवा गवा भूल गई है अपने। पहले तो कहते थे हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, ये हमारा प्रतिष्ठा का सवाल है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? एक उपचुनाव से जो है पहले एक रेफरेंडम था, इनकी विफलताएँ दिखाता है। एक सरकार 4 साल जो सरकार के बाकी हों और वो बाई इलेक्शन हार जाए इतनी बुरी तरह, तो और क्या। हमारे तो कार्यकर्ता सारे ट्रेंड हैं वैसे ही। हरियाणा में भी तो बड़ा ही है, बढ़ना चाहिए, हम लोग करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, पूरी एहतियात रखनी चाहिए, लोगों को भी एहतियात रखनी चाहिए। खाली केवल सरकार नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, आपकी हमारी भी जिम्मेवारी है। सब जो है मास्क लगा के रखें और दूरी बना के रखें जब तक वैक्सीन नहीं आती। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के भाव में 10 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष किया और कहा, प्रदेश में कांग्रेस सरकार 310 रुपए गन्ने का भाव छोड़कर गई थी। उन्होंने 6 साल में मात्र 10 ही बनाए, जो कि किसानों को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। गन्ने की फसल में 17 रुपए के करीब तो खाद में बढ़ गए हैं और सरकार ने मात्र 10 रुपए बढ़ाए। उन्होंने प्रदेश में हुई ओलावृष्टि के कारण हुई खराब फसल को लेकर भी कहा कि सरकार सरसों और कपास की स्पेशल गिरदावरी करवाए ताकि किसानों को नुकसान न हो। बाजरे की फसल नहीं खरीद हो रही है और जो ओलावृष्टि हुई है सरसों की, उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कपास को नुकसान हुआ है, किसान को स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। गन्ने की पेमेंट अब तक नहीं हुई है, तो हर प्रकार से किसान परेशान है। और सरकार जो MBBS की फीस जो एकदम बढ़ाई है स्टूडेंट की, इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकेगा। तो ये तुरंत इनको वापस देना चाहिए और किसान को पूरी राहत देना चाहिए। पेमेंट करा के बाजरे की खरीद करें और सरसों का जो नुकसान हुआ है, कपास का है, उसकी पूर्ति करें। हर साल नहीं, हमारी समय सरकार मेरी बनी 117 था और 9 साल में 310 पे छोड़ के गए थे, और 90 रुपये थोड़ा ही बढ़े थे कुल, तो उसके हिसाब से बढ़ते थे। अब भी जो आंका गया है, जो लागत बढ़ी पिछले साल, और आपकी बता रहा हूँ 17 रुपये खाद की और उसकी ज़्यादा लागत हुई पर क्विंटल, तो इन्होंने 10 रुपये बढ़ाया, इसमें भी किसान को और घाटा कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी बड़ौदा चुनाव में करारी हार के बाद अपने 30,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी, जिसमें सरकार की उपलब्धियां, कार्यशैली और काम करने के तरीकों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, जिसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोला है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज।